नेम इज़ सत्यम सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में सेंटेंस के बारे में। ये क्लास 5th से लेके 10th तक, 11th तक, 12th तक पढ़ाया जाता है सेंटेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो सेंटेंस होता है, पहले हिंदी में समझ लीजिए, जो वाक्य होता है वो शब्दों का एक ग्रुप होता है। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब शब्द, वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो कि एक पूरा अर्थ प्रदान करता है। तो सबसे पहले सेंटेंस लिख लेते हैं क्या होता है। Sentence is the group of words which gives a complete sense। मतलब सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, अब काइंड ऑफ सेंटेंस हम पढ़ेंगे। काइंड ऑफ सेंटेंस। तो मेजरली सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप होता है जिसमें स्टेटमेंट दिया जाता है। मतलब वो सेंटेंस जिसमें एक तरीके से हम या कोई भी, या जो राइटर ने लिखा है वो एक स्टेटमेंट की तरह होता है। वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस या फिर उसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। एक शब्दों का वह वर्ड्स का वह ग्रुप जो कि स्टेटमेंट प्रदान करता हो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। Humpty Dumpty sat on a wall। मतलब यहाँ पे एक तरीके का ये स्टेटमेंट है कि हम्प्टी और डम्प्टी एक दीवार पर बैठे हैं। मतलब ये बताया जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा किसी को कि हम्प्टी और डम्प्टी एक दीवार पर बैठे हुए हैं। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप क्वेश्चन मार्क सेंटेंस भी कह सकते हैं। मतलब वो सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, को वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, ये सब जो है इंट्रोगेटिव, मतलब जिसमें आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए या आप किसी से कोई प्रश्न पूछे, तो वो सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, ये क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी होता है इंट्रोगेटिव में। अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है लास्ट में बहुत ज़रूरी होता है इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव का हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंसेस वो होता है जिसमें हमें कमांड, रिक्वेस्ट या इंट्रीटी की जाती है। मतलब जैसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हैव मर्सी अपॉन अस, या जैसे बी क्वाइट एक कमांड हो गया, आपको कहा जा रहा है कि शांत रहो। और डू योर वर्क, ये सब जो होते हैं वो इम्परेटिव में आते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच gives command request or entreaty। तो ये होता है इम्परेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस। ठीक है। अब चौथा टाइप जो होता है, फोर्थ टाइप, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होती है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे हुर्रा, वीवन, या हम मतलब बहुत खुशी में कहते हैं वाह हम जीत गए, या अरे यार हम हार गए, तो अलास वी लॉस्ट। तो होता है ना, तो जो जब हम अपनी फीलिंग बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड्स में, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है।
group of words which expresses the strong feelings। मतलब शब्दों का वह समूह जो कि स्ट्रांग फीलिंग्स को शो करता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट अ सेम। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ। व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम में आपको एक शब्द दिख रहा होगा व्हाट। तो आप तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इंट्रोगेटिव में भी व्हाट है, यहाँ पे भी व्हाट है। तो ये इसलिए व्हाट है क्योंकि ये सेम मीन्स होता है शर्मिंदा। तो इसमें ये कहा गया है कि अरे कितनी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन वहाँ पे जो व्हाट होता है एक्सक्लेमेटरी में, वो क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, ये बता रहा है कि शर्मिंदगी की बात है, ये पूछ नहीं रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ रहा होता तो यहाँ पे ये फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क होता। ठीक है। तो व्हाट यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आया है। व्हाट यहाँ पे अपनी फीलिंग को बताने के लिए, जोरदार तरीके से अपनी फीलिंग को प्रेजेंट करने के लिए आया है। मतलब शर्म की बात है, लेकिन कितने शर्म की बात है। कहते नहीं कितने शर्म की बात है तुमने इतना गंदा काम किया, तुम कितने शर्म की बात है तुम फेल हो गए। तो वहाँ पे कितने शर्म की बात है, कितना क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं आया कि शर्म कितनी है, मतलब बहुत ज़्यादा शर्म है, वो बताने के लिए कितना आ रहा है। उसी तरह यहाँ भी व्हाट जो आ रहा है वो बताने के लिए आ रहा है, ना कि क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है। और जैसे अलास वी लॉस्ट, मतलब दुख की बात है, हम हार गए। यहाँ पे दुख व्यक्त, अलास मीन्स होता है जब हम दुख को व्यक्त करते हैं तो अलास कहते हैं, अरे यार हार गए, अरे यार आउट हो गए। तो इसलिए यहाँ पे अलास वी लॉस्ट। और हुर्रा एक्सक्लेमेटरी का ये साइन होता है, हुर्रा वी वन। हुर्रा जो होता है वो खुशी जाहिर करने के लिए होता है, बहुत खुश होना, अरे हुर्र जीत गए, हुर्र देखा पछाड़ दिया, हमारी टीम जीत गई, नंबर 1 हो गई 2020 में, सूर्य कुमार यादव बहुत मारा। तो ये सब बताने के लिए हम हुर्रा का प्रयोग करते हैं। जब खुश होते हैं तो हुर्रा का प्रयोग करते हैं, और ये तीनों एक्सक्लेमेटरी हैं। ठीक है। एक सेंटेंस आपको थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हमको बताया जाता है, वो है निगेटिव सेंटेंस। ये दरअसल कोई सेंटेंस का टाइप नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस का ही एक टाइप है। ये मतलब एक तरीके से स्टेटमेंट ही बताता है। अगर देखिए, जैसे हम जब कोई स्टेटमेंट हमको देना होता है तो हम 2 तरीके से दे सकते हैं, एक निगेटिव में, एक पॉजिटिव में। मतलब ये कोई अलग से सेंटेंस टाइप नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस का ही एक टाइप है, मतलब स्टेटमेंट ही देने के लिए है। जैसे हम कहते हैं ही इज़ अ गुड बॉय,
वो एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर वो एक अच्छा लड़का ना हो तो हम कैसे बताएंगे? इसके लिए हम कहते हैं ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। तो दे तो हम स्टेटमेंट ही रहे हैं, बता तो हम उसकी क्वालिटी ही रहे हैं, है तो दोनों असर्टिव ही। ऐसा तो है नहीं कि दोनों असर्टिव नहीं है। दिया तो स्टेटमेंट ही जा रहा है ना, उसके बारे में हम बता ही रहे हैं कि वो अच्छा है। एक में बता रहे हैं, एक में बता रहे हैं अच्छा नहीं है। तो जिसमें अच्छा नहीं है उसमें केवल नॉट ही तो लगा है। तो ये कोई सेंटेंस का टाइप नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस का एक टाइप है। असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। और असर्टिव का एक टाइप निगेटिव होता है, एक टाइप पॉजिटिव वाला होता है, जिसमें मतलब सीधा स्टेटमेंट ही इज़ अ गुड मैन, तो वो असर्टिव हो गया। ही इज़ अ नॉट गुड मैन, तो वो निगेटिव कहा जाता है। बाकी निगेटिव कोई अलग से सेंटेंस का टाइप नहीं होता है, वो असर्टिव का ही टाइप होता है, असर्टिव में ही होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसमें जिस चीज़ के बारे में बताया जाता है, जो मेन चीज़ होती है, वो सब्जेक्ट होती है। मतलब दिस इज़ अ गुड पेन, तो यहाँ पे सब पेन क्या है? पेन सब्जेक्ट है। दिस इज़ अ गुड पेन मतलब पेन के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ये एक अच्छी पेन है। तो बताया किसके बारे में जा रहा? इस पेन के बारे में बताया जा रहा है ना, कि ये अच्छी है। तो ये पेन है जो कि अच्छी है, तो इसमें पेन के बारे में बताया जा रहा है। और प्रेडिकेट भी देख लीजिए, पहले उसके बाद लिखते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। मतलब दिस इज़ अ गुड पेन के बारे में बताया था, दिस इज़ अ गुड पेन, पेन हो गया सब्जेक्ट। पेन, क्योंकि पेन के बारे में बताया जा रहा है, और बताया किसके द्वारा जा रहा है? दिस इज़ अ गुड के द्वारा। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो अन्य शब्द बताते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस about we are speaking, मतलब सेंटेंस का वह पार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या टॉकिंग कर लीजिए यहाँ पे। टॉकिंग या स्पीकिंग चाहे जो कर लीजिए। मतलब सब्जेक्ट का वह सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं, या जिसके बारे में हम बता रहे हैं, प्रेडिकेट।
द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस का वह पार्ट, सेंटेंस का वह पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब जैसे चलिए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल द्वारा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल में जो क्रिकेट हम लोग देखते हैं, सभी लोग देखते होंगे, अब उसमें एक बहुत बेहतरीन बैट्समैन है विराट कोहली। तो विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन। तो विराट कोहली क्या है, एक महान बैट्समैन है, बल्लेबाज हैं। ठीक है, अब विराट कोहली एक महान बल्लेबाज हैं, तो यहाँ पे विराट कोहली के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक महान बल्लेबाज हैं। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। ये हो गया सब्जेक्ट आपका। अब बताया किसके द्वारा जा रहा है, सेंटेंस के इस पार्ट द्वारा कि वो एक ग्रेट बैट्समैन है। तो ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक, ये हो गया सब्जेक्ट विराट कोहली, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है। और सेंटेंस के किन वर्ड्स के द्वारा इसके बारे में बताया जा रहा है, इन वर्ड्स के द्वारा, इज अ ग्रेट बैट्समैन। तो ये हो गया प्रेडिकेट। एक और उदाहरण देखते हैं। Sachin is the breadman of India। तो इसमें क्या है, सचिन भारत का ब्रेडमैन है। तो ब्रेडमैन मतलब ब्रेडमैन एक बहुत महान खिलाड़ी था। तो यहाँ पे सचिन की तुलना किससे हो रही है, ब्रेडमैन से। या ये कहा जा रहा है कि सचिन भारत का ब्रेडमैन है, जैसा ब्रेडमैन ऑस्ट्रेलिया में था वैसा ही सचिन भारत का है। तो सचिन इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया। तो इसमें बताया किसके बारे में जा रहा है, सचिन के बारे में। और किस सेंटेंस के किस पार्ट द्वारा बताया जा रहा है, इज द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया की द्वारा। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि सचिन के बारे में बताया जा रहा है, उनकी महानता बताई जा रही, किसी अन्य महान व्यक्ति से तुलना की जा रही है, अन्य महान बैट्समैन से। और ये वो पार्ट है जो बता रहा है इसके बारे में कि सचिन है क्या असल में। ये पार्ट इसके बारे में बता रहा है। तो ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है।